पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम इसके बेसिक्स को कवर करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट बेसिक्स हमें अंडरस्टैंडिंग आएगी कि फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, क्या हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं टू प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम और टू checks and balance of the government power. So yeah, we can हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में अवेलेबल हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं और ये आर्टिकल, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो ये आर्टिकल 12 टू 35 तक कवर करते हैं। 12 टू 55 तक कवर करते हैं। इन आर्टिकल्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे इन डिटेल्स। व्हाट आर द एक्सेप्शंस आर देयर, किन किन सिचुएशंस में ये फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। सो ऑल द थिंग्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम सिर्फ इसके बेसिक्स को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें जानना कि क्या है फंडामेंटल राइट्स, कौन-कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। कौन-कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें पता रहनी चाहिए किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये नॉट एब्सोल्यूट राइट्स हैं। नॉट एब्सोल्यूट राइट का मतलब क्या है कि नॉट एब्सोल्यूट राइट का मतलब क्या है कि दे आर क्वालिफाइड इन नेचर हैं एंड on that they can मतलब like government can impose reasonable restriction as per the court order। as court order भी नहीं बोल सकते, court standard, as per the court standard। so yeah, they are qualified in nature and state can put reasonable restriction। and they are not permanent। नॉट परमानेंट का मतलब क्या है? नॉट परमानेंट का मतलब है कि थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट कैन अमेंड दीज फंडामेंटल राइट्स। इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं, वो भी हम आने वाले वीडियोस में अनडिस्कवर डिस्कवर करेंगे कि किस सिचुएशंस में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था टू अमेंड दिस फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कैन बी सस्पेंडेड, मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है इन जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज होती है तो स्टेट कैन सस्पेंड दीज फंडामेंटल राइट्स बिकॉज स्टेट के अंदर इमरजेंसी है एंड पीपल ऑफ इंडिया और सिटीजन्स ऑफ इंडिया के अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो लाइक वो आइडियल सिचुएशन नहीं है कि स्टेट provides you that much of freedom।
So that's why during the emergency, fundamental rights can be suspended. और इसमें और भी चीज़ है कि सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं हो सकती। कुछ ही फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकती हैं। कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट इन नेचर, उनको हम सस्पेंड नहीं कर सकते, उनको उसके अंदर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वो देनी ही है गवर्नमेंट को। सो वो भी हम आगे चल के देखेंगे कि कौन सी ऐसी राइट्स हैं जो एब्सोल्यूट इन नेचर हैं, जिनको जिनको कर्टेल नहीं किया जा सकता है, जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। या एंड they are justiciable in nature. They are justiciable in nature. जस्टिसेबल इन नेचर का मतलब क्या है कि जब फंड कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपकी वायलेट हो रही है, तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और डायरेक्टली हाई कोर्ट भी आ सकते हो थ्रू आर्टिकल 32 व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो या दैट is one of the important characteristic of the fundamental rights, and ये हमारी जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको गारंटीड हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। जितनी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हमारा सुप्रीम कोर्ट गारंटीड कर गारंटी देता है कि ये फंडामेंटल राइट्स रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है, एक तरह से गार्डियन है, बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इन फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स का। लाइक अगर कोई भी तुम्हारी फंडामेंटल राइट्स अब ब्रीच हो रही है, वायलेट हो रही है, देन यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। नो नीड टू अपील टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको जाना, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकते हो थ्रू आर्टिकल 32 एंड 226, आर्टिकल 226 थ्रू टू मूव डायरेक्टली हाई कोर्ट टू abolition और टू वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। या सो ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की, जो कि हम हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए, जो हमें सेंस ऑफ लाइक हमारी उस कैरेक्टरिस्टिक दर्शाती हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। लाइक कैसी फंडामेंटल राइट्स हैं, एब्सोल्यूट हैं, परमानेंट हैं या नॉट परमानेंट हैं, क्वालिफाइड हैं कि नॉट क्वालिफाइड हैं, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एनी सर्कमस्टेंसेस और नॉट, जस्टिसिएबल हैं कि नहीं है, एंड कौन इनकी गारंटी देता है। सो दीज आर दी सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एंड अब हम चलते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर इन दिस चार्ट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 fundamental rights are there. The first one is the right to equality. Right to equality जो होती है ये हमारे आर्टिकल 14 से 18 में दी गई हुई है। एंड या वी विल अनफोल्ड लाइक कौन ये राइट टू इक्वलिटी के अंदर आर्टिकल 14 आता है, 15 आता है, 16 17 आता है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन एंड डिस्क्रिमिनेशंस, equality of opportunity, abolition of untouchabilities. Yeah, all these kind of rights are there, and we will discuss and learn, और हम सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन से उसमें एक्सेप्शंस हैं, किस किस सिचुएशंस में ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं, या फिर क्या क्या उसके एक्सेप्शंस हैं, हम वो सब देखेंगे। Then another one is the second one is right to freedom. Right to freedom हमारे आता है आर्टिकल 19 टू 22। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, विच हमको
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, फ्रीडम ऑफ लाइक आप कहीं भी मूव कर सकते हो, कहीं भी असेंबल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमें थ्रू आर्टिकल 19 से मिलती हैं। देन बहुत इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आती है, वो जो कि आर्टिकल 21 की आती है, पर्सनल लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बड़ी राइट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है कि एक एक इंसान के बेसिक्स राइट्स क्या होते हैं, बेसिक्स जो एक जीवन को जीने के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, वो उन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है इसमें। ये हम जब हम इन डिटेल पढ़ेंगे तो आप हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। देन अनदर इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो ये आर्टिकल थर्ट ये आर्टिकल 23 और 24 के अंदर है। इसमें बताया गया है कि प्रो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया है, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया है, चिल्ड्रंस को फैक्ट्रीज में काम नहीं करने देना चाहिए। इन सर्टेन एज के जो बच्चे होते हैं उनको फोर्स लेबर और का, काम नहीं कर सकते। लाइक उनको एक बेसिक एजुकेशन तो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, और स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए, यू कैन से दैट। एंड अनदर इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आते हैं। ये हमें लाइक हमारे रिलीजियस के लिए बताते हैं कि कौन क्या, कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई भी बिलीफ फॉलो कर सकता है, वो सब चीज़ें में हम जब डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इस ये आर्टिकल 19 टू 30 और वी कैन से 19 29 और 30 के अंदर है। जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, ये बेसिकली कुछ ग्राउंड्स बताता है कि उस बेसिस पे स्कूल्स में एडमिशंस के लिए वो नहीं किया जा सकता, मतलब मना नहीं किया जा सकता है। और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट्स हैं, उनको लाइक प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं, वो सब चीज़ के बारे में दिया गया है। वो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 के अंदर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, और इसी राइट्स को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। एंड अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, तो हाँ, हम ये देख सकते हैं कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएस हमने यूएसए से बोरो किए हैं। यूएसए का कौन सा, यूएसए का जो अ, था उसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता था यूएसए में। ये फंडामेंटल राइट्स वाले टर्म को बिल ऑफ राइट्स, यूएसए का बिल ऑफ राइट। हाँ, और इंडिया में जैसे हम इंडिया में इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो एंड फंडामेंटल राइट्स अगर हम बेसिकली किसके अगेंस्ट किए जाते हैं, ये स्टेट के एक्सेस के अगेंस्ट किए जा सकते हैं। लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी किए जा सकते हैं, बट वो सर्टेन राइट्स हैं, सारे राइट्स को हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं किया सकते। जैसे डिस्क्रिमिनेशन का राइट है, डिस्क्रिमिनेशन का राइट एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी किया जाता है। लाइक एक इंसान अगर किसी को अनटचेबिलिटी के नाम पे, उसकी जात के नाम पे, या किसी लाइक उसकी रेस के बेसिस पे अगर उसको लाइक सोसाइटी से वो करता है, या फिर उसको छुआ-छूत बोलते हैं, या फिर वो सब चीज़ें होती थी वो पहले। तो वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी किया जा सकता है, बट बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो स्टेट के जो
एक्शंस होते हैं उसके अगेंस्ट की जाती हैं एंड ये हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड या वन मोर थिंग इसमें जैसे मैंने बताया कि 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स हमें ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किए जाते हैं। ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिर्फ हम इंडियन सिटीजन को ही दिए जाते हैं। वो हैं आर्टिकल में अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, हाँ आगे चल के हम और डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में, बट अगर मैं बात करूं तो 15, 16, 19, 29 और 30 इस ये जो ये मैंने आपको आर्टिकल बताया इन आर्टिकल्स के बीच के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस किए गए हैं, काफ़ी चीज़ें काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। सो प्लीज मेमोराइज दिस आर्टिकल, दे आर very important. Yeah. एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे लाइक 15 से 35 के बीच के, सॉरी 12 से 35 के बीच के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ हम अनफोल्ड करेंगे। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हम लाइक इसको समझना हर इंडियन सिटीजन का फर्ज है, क्योंकि जब हम अपनी राइट्स को जानते हैं तभी हम अपनी ड्यूटीज को समझ पाते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है, हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं टू टू दिस कंट्री और टू दिस नेशन। सो अगर हम अपनी राइट्स को जान पाएंगे तो ही हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारी कंट्री में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी राइट्स दे रखी हैं, तो हमारे लिए हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं। सो हम फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में पढ़ेंगे, बट या वी कैन से दैट हमारी फंडामेंटल राइट्स को समझने के लिए लाइक हम हमें फंडामेंटल राइट्स समझनी जरूरी है। या लाइक और अगर लाइक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्या चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी चाहिए वो प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में। आई नो दिस इज़ माय फर्स्ट सेशन, मैं थोड़ा नर्वस हूँ, मेरी वॉइस से आपको लग रहा होगा, बट या ओवर द टाइम आई विल मैं नर्वसनेस से ओवरकम कर पाऊँ अपनी से। या थैंक यू सो मच।